नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष वर्मा और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि लड़कियों के लिए, लड़कियों के आगे की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए सरकार किस प्रकार से उनकी सहायता कर रही है। साथ में ये भी देखने वाले कि लाडले बहनों को सिलेंडर के मामले में कौन कौन सी योजनाएं, किन योजनाओं के माध्यम से अब सिलेंडर में उन्हें और भी ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, और किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कब आ रही है। इन मुद्दों पर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। तो मेरे पीछे स्क्रीन पर आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि महिलाओं को तोहफा। भाई तोहफा क्या है? तोहफा ये है कि गवर्नमेंट जॉब में अब 35% का आरक्षण इन्हें मिलने वाला है। पहले ये आरक्षण 33% यानी कि 33% हुआ करता था, जो कि अब इसे बढ़ा करके 35% कर दिया गया है। हालांकि एक बात यहां पर आप लोगों को मैं थोड़ा सा याद दिलाने का प्रयास करूंगा कि सिर्फ आरक्षण की बात ही नहीं है, बल्कि अगर आप स्कूली एजुकेशन भी प्रारंभ करते हैं, स्कूली शिक्षा की बात भी होती है, तो 6ठी से लेकर के 12वीं तक स्कॉलरशिप के माध्यम से उन्हें इतनी राशि प्रदान की जाती है कि उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए, परिवार के ऊपर किसी प्रकार का बर्डन ना आए। तो इतनी उन्हें आर्थिक सहायता वहां पर भी प्रदान कर दी जाती है। साथ में जब 12वीं के बाद ये हायर एजुकेशन यानी कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, वहां पर भी 25,000 रुपए की राशि इनको देने का प्रावधान है, ताकि परिवार किसी प्रकार से उन्हें रोक टोक ना करे कि आगे की पढ़ाई में जो खर्च होता है उसका वहन परिवार नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में सरकार उन्हें सपोर्ट कर रही है कि भाई हम आप लोगों की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। ऐसी स्थिति में आप लड़कियों को आगे पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। और जब लड़कियां गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेगी तो वहां पर भी उन्हें 35% का आरक्षण मिल रहा है, मतलब कि उन्हें किसी प्रकार की समस्या यहां पर भी देखने को नहीं मिलेगी। और गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के बाद जब वो किसी सर्विस में जाती है तो ऐसी स्थिति में भी परिवार को सपोर्ट किया जाता है। एज एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि आपकी लड़की, किसी परिवार की कोई लड़की अगर आर्मी या सेना में जाती है, ऐसी स्थिति में उसके परिवार के माता पिता को जो आर्थिक सहायता 10,000 रुपए प्रति माह दी जा रही थी, अब उसे बढ़ाकर भी 20,000 कर दिया गया है। मतलब कि यदि कोई लड़की अगर आर्मी में गई तो जॉब करने के उपरांत सैलरी तो आ रही है, सैलरी के अलावा उनकी फैमिली को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। मतलब एक वर्ष में 20,000 रुपए प्रति वर्ष आप लोगों को दिए जाएंगे, ताकि उस परिवार की मानसिकता ये सेट हो जाए, या फिर उनको देख करके समाज में वो परिवार भी जागरूक हो जाए कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, और यही बेटी आप लोगों का सिर ऊंचा करेगी, आप लोगों का सिर गौरवान्वित करेगी। ठीक है, तो यहां पर ये बातें हम लोगों ने देख ली। तो भाई महिलाओं को यहां पर 35% का आरक्षण है। साथ में एक बात ये भी आती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में जो आयु 40 वर्ष की रखी गई थी, अब आप 50 वर्ष तक वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही भाई बात आती है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 19वीं किस्त की यहां पर बात आ रही है, और 19वीं किस्त के संदर्भ में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी में आपके खाते में 2,000 रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। 29 अक्टूबर को धनतेरस के दिन 2,000 की राशि आवंटित कर दी गई थी। अब फरवरी में अनुमान है कि आप लोगों के खाते में राशि आएगी। साथ में आगे हम लोग ये भी देख रहे थे कि लाडली बहनों के लिए अगर तोहफे की बात हुई थी, तो आप लोगों को यहां पर देखना पड़ेगा कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का नाम सुना था, जिसके माध्यम से उन गरीब महिलाओं को सिलेंडर, गैस चूल्हा और एक उनका कनेक्शन दिया गया था। लेकिन कनेक्शन देने के बाद में जब उसी सिलेंडर को भरवाने की बात आई थी तो वहां पर चार्जेस लग रहे थे, फ्री में वो गैस नहीं भर पा रही थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने सिलेंडर होने के बाद भी फिर से वही कंडीशन कि लकड़ी के माध्यम से चूल्हे पर उन्होंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इसी बात को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश की बात करूंगा, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जो कि तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं। भाई किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने आंध्र प्रदेश में दीपम स्कीम लॉन्च की है। नाम क्या है? दीपम 2.0 स्कीम। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि सबसे गरीब परिवार जिनके पास में सफेद राशन कार्ड है, कौन सा कार्ड है? सफेद राशन कार्ड में आगे आपको दिखाने वाला हूं। तो जिनके पास सफेद राशन कार्ड है उन्हें ये सिलेंडर के साथ में कनेक्शन भी दे रहे हैं। समझ लो, सिलेंडर के साथ में कनेक्शन भी दे रहे हैं, ये घर जाकर उन्हें सिलेंडर दे रहे हैं। साथ में इन्होंने ये भी, यहां पर अगर आप देखोगे तो किसी घर में इन्होंने चाय बनाई, खुद ने चाय बनाई। चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम है, तेलुगु देशम पार्टी, चाय बनाई, चाय की चुस्कियां ली, और इन्होंने ये योजना एक्चुअली आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में लॉन्च की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अगर आप देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि श्रीकाकुलम जिले के इच्छापुरम मंडल, ठीक है, थोड़ा जूम करके बताना चाहूंगा आप लोगों को,
थोड़ा जूम करके हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको ये जूम हो जाएगा। हाँ, हो गया, ठीक है, समझना। तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत श्रीकाकुलम जिले के इच्छापुरम मंडल में इन्होंने इसकी शुरुआत की है और इस योजना में महिला लाभार्थियों के घर जाकर मुफ्त में गैस सिलेंडर सौंपे। इस दौरान इन्होंने खुद वहां पर चाय बनाई, चाय की चुस्कियां भी ली, है ना। ये बातें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अच्छा, ये किनको इस योजना का लाभ मिल पा रहा है? सफेद राशन कार्ड जो धारक है उन्हें इस योजना का लाभ मिल पा रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि इस योजना के माध्यम से प्रति वर्ष यानी कि एक वर्ष में 3 सिलेंडर जिनके पास में सफेद राशन कार्ड है इन्हें दिए जाएंगे। कब कब दिए जाएंगे ये भी आप लोगों को बताना चाहूंगा। कब कब दिए जाएंगे देखना यहां पर कि भाई इन्होंने ये कहा कि जब सिलेंडर जब आप लोग भरवाओगे तो सिलेंडर भराई के समय होता क्या है, बेसिकली सिलेंडर भराई के समय आपको चार्जेस पे करना पड़ता है। तो यहां पर बात ये आ रही है कि जब आप चार्ज पे करोगे तो मात्र अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में तो 48 घंटे के भीतर आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, ठीक है ना। पहला सिलेंडर आप 31 मार्च तक कभी भी लेने की छूट आपको दी गई है। इसके लिए 29 अक्टूबर से बुकिंग शुरू हो चुकी है। अब तक 5 लाख बुकिंग हो चुकी है। कहां पर? आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में। अच्छा, इन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी यहां पर दिया 1967। इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, आप यदि इस योजना के लायक है, इस योजना के एप्लीकेबल है, उसके बाद भी यदि आप इस योजना से वंचित रह रहे हैं तो आप 1967 पर कॉल करके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भाई हम इस योजना के लायक है, उसके बाद भी हमें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा, ठीक है। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि इस योजना के माध्यम से शहरों में मात्र 24 घंटे में सिलेंडर आपके लिए उपलब्ध करवाई जाएगी और ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे के अंदर आपको गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझना कि कब कब आप इस सिलेंडर को ले सकते हैं। एक बात यह भी आ रही है कि इनका जो पूरा एनालिसिस था, उस एनालिसिस के अनुसार, जो सरकारी जानकारी के अनुसार, जो मुफ्त गैस योजना इसके 1,40,00,000 लाभार्थी है, जिसके अंतर्गत जो पहला सिलेंडर है वो आप 1 मार्च को ले सकते हैं, दूसरा सिलेंडर 31 जुलाई और तीसरा सिलेंडर 30 नवंबर के पहले लिया जा सकता है। तो बेसिकली इस योजना से कितने लोग लाभान्वित होने वाले हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन क्या इस प्रकार की योजना पूरे भारत में या फिर मध्य प्रदेश में लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो लाभार्थी हुए हैं, क्या उन्हें अभी तक फ्री गैस कनेक्शन के माध्यम से फ्री सिलेंडर भरवाई मिल रही है? क्या जितने अमाउंट के साथ में वो गैस सिलेंडर भरवा रहे उतना ही अमाउंट उन्हें सब्सिडी के रूप में वापस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास जरूर करिएगा। और इस योजना के माध्यम से आप कितना संतुष्ट हुए? क्या इस योजना के लाभार्थी आप भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और इस योजना के द्वारा क्या गरीब परिवार वास्तविकता में संतुष्ट होंगे? हालांकि होंगे, सीधी सी बात है भाई, जितनी भी योजनाएं होती है उन योजनाओं का लाभ अगर उन फैमिलीज को मिलता है तो जायज है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा हैप्पी होते ही होते हैं। लेकिन इन योजनाओं के माध्यम से राष्ट्र विकास संभव है या नहीं है, इसके बारे में भी अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करिएगा। और इसी प्रकार की जानकारियों के लिए, इसी प्रकार से नॉलेज बढ़ाने के लिए आप लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ में, कुछ नई जानकारियों के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।